आप सब पर सलामती हो। अब्दुल मतीन जामी का लिखा हुआ है, जायज़ है हर एक हरबा इस वक्त सियासत में। पत्थर का बयान ले लो शीशे की अदालत में। लफ्ज़ों से जुदा होकर एक लफ्ज़ हुआ तन्हा, फरसूदा ख्यालों की मकबूजा रियासत में। निकला था जुलूस अपने तारीख मुकद्दर का, माजूल तमद्दुन की मफलूज क़यादत में। इफरीत अदावत का हर वक्त डराता था, हम लोग मुक़य्यद थे वहशत की अमारत में। चेहरे पर आया उसके मंजर था पलासी का, निकला था वो अजमत के लश्कर की हिमायत में। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, गुजरात में जुल्म की इंतहा हुई। माँ और उसके 4 साला बेटे पर कुत्ते छोड़ दिए गए। मौजू बनिया में बासर अफराद ने मामूली लड़ाई पर खातून और उसके 4 साला बेटे पर पालतू कुत्तों को छोड़ा। 4 साला वलीद को जख्मी हालत में अजीज़ भट्टी अस्पताल मुंतकिल किया गया और मुल्जिम मुहाफिज है, पुलिस एहलकार है। मामूली लड़ाई पर मुल्जिम की जानिब से कुत्ते छोड़े गए। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है। एक तरफ गरीब गुरबा भूख से मरते हैं और दूसरी तरफ अकरबा परवरी शाह खर्चियाँ करने वाले और ताकत के नशे में चूर उन गरीबों को कीड़े मकाड़े समझते हैं। ये पाकिस्तान की अवामी सूरत हाल है, ये पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है। लेकिन दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल का दूसरा पहलू देखा जाए तो कस्टम एंड टैक्सेशन एंटी स्मगलिंग कोर्ट ने कस्टम अफसरान के खिलाफ स्पीड मनी स्कैंडल FIA की जानिब से केस का अबूरी चालान पेश कर दिया। अबूरी चालान में कस्टम अफसरान की करप्शन से मुतल्लिक होश रुबा इंकशाफात सामने आए। ये कस्टम अफसरान कौन होते हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैरून मुल्क से स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम उठाते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुआश को बेहतर करने के लिए इक़दाम उठाते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर तमाम तर उसूल व ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए बैनुल अक़वामी सतह के मॉडल को अपनाने की तगोदो करते हैं। लेकिन उन्हीं कस्टम अफसरान की तरफ से करप्शन का मामला सामने आया है। गिरफ्तार 2 कस्टम अफसरान ने पूरे नेटवर्क से पर्दा उठाया, छालिया स्मगलरों के 20 रुकनी गिरोह का इंकशाफ किया है। गिरफ्तार दोनों अफसरान ने दौरान तफ्तीश स्पीड मनी वसूल करने का एतराफ़ किया। ये स्पीड मनी क्या है? यानी आपने कुछ दिनों के अंदर करोड़ों रुपया, अरबों रुपया सिर्फ करप्शन की मद में वसूल किया हो तो ये देखिए कि अगर करोड़ों रुपए करप्शन की मद में वसूल किए गए हैं तो कितने अरबों का गैर कानूनी कारोबार हुआ होगा, कितने अरबों का छालिया पूरे मुल्क में सप्लाई हुआ होगा, किस तरीके से वहां से चेकिंग होती होगी, किस किस शख्स को पैसे जाते होंगे, पैसा लेने का निज़ाम किस तरीके का होगा। ये पाकिस्तान है। उन लोगों की जन्नत जो करप्शन करना चाहते हैं, उन लोगों की जन्नत जो गैर ज़रूरी ज़राए से और गैर मुतनाज़े काम करने की बजाय मुतनाज़े ज़राए से काम करने को तरजीह देते हैं। और स्पीड मनी कस्टम के आला अफसरान कलेक्टर कस्टम, डेप्यूटी कलेक्टर समेत दीगर अफसरान में भी तकसीम की जाती थी। मोच को, घग्गर फाटक और सोहराब गोट से 40 से 50 मिलियन माहाना स्पीड मनी वसूल की जाती है। छालिया के स्मगलरों से 60 मिलियन तक स्पीड मनी वसूल की जाती है। साबिक कलेक्टर कस्टम उस्मान बाजवा ने मार्च 2023 से अप्रैल के दौरान 160 मिलियन रुपए सिर्फ रिश्वत की मद में वहां से ट्रक गुजारने के लिए वसूल किए हैं। उस्मान बाजवा ने स्पीड मनी से सोने के बिस्किट खरीदे। कस्टम अफसरान ने छालिया, ईरानी डीजल और दीगर अशिया की स्मगलिंग से स्पीड मनी बनाई है। छालिया स्मगलर्स में एक 20 रुकनी गिरोह शामिल है और चालान में इंकशाफ हुआ है कि कस्टम अफसरान हवाला हुंडी से भी स्मगलरों से रकम वसूल करते रहे। कस्टम अफसरान आमिर ने मजमूई तौर पर 74 करोड़ से जायद की स्पीड मनी बनाई है। कस्टम अफसरान ने DHA कराची और लाहौर में प्रॉपर्टी खरीद रखी है और कस्टम अफसरान ने व्हाट्सएप पे फील्ड ऑफिसर ग्रुप बना रखा था। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए स्मगलिंग में इस्तेमाल गाड़ियों के नंबर शेयर किए जाते थे। उन मखसूस नंबर्स की गाड़ियों को बगैर रोके क्लियर कर दिया जाता था और कस्टम अफसरान ने स्पीड मनी से 13 करोड़ 50 लाख रुपए सिर्फ 1 महीने के अंदर बनाए और ये एक शख्सियत ने बनाए हुए हैं। अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से पाकिस्तान को चूना लगाया जाता है। ये पाकिस्तान के मुहाफिज बनने वाले, सिस्टम को बेहतर करने वाले किस तरीके से खुर्द बुर्द करते हैं,
कैसे निज़ाम ठीक होगा? और इनके पीछे सियासी असर रसूख होता है, बगैर किसी असर रसूख से ये काम नहीं चलते। और गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान की पेट्रोलियम एसोसिएशन ने ये बात की थी कि हम पेट्रोल पंप बंद कर देंगे क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 35% से ज़ायद गैर कानूनी स्मगल शुदा ईरानी पेट्रोल फरोख्त हो रहा है। तो हम किस तरीके से अपनी फरोख्त करेंगे? हमारी फरोख्त कम हो चुकी है, और फरोख्त कम होने की वजह से जब तक सिस्टम ठीक नहीं होता, जब तक ये स्मगलिंग नहीं रोकी जाती, हम अपने पेट्रोल पंप बंद करेंगे। मुसद्दिक मलिक साहब ने उनको यकीन दहानी करवाई कि हम स्मगलिंग को रोकेंगे, लेकिन जिस तरह के होशरुबा इंकशाफात मंजर आम पे आते हैं, ये एक कस्टम कलेक्टर है। सोचिए कि बड़ी मसनतों पर बैठने वाले किस तरीके से पाकिस्तान को चूना लगाते हैं। पाकिस्तान का ऐवान ज़ेरी यानी कौमी असम्बली ने मंगल को ऑफिशियल सीक्रेट्स तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दी है, जिसके बाद आज उसे सेनेट में भी पेश किया गया। ऐवान में एहतजाज के बाद चेयरमैन सेनेट ने यह बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया, और सेनेट इजलास के दौरान वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जैसे ही अपनी नशिस्त से उठकर बिल के मंदरजात पढ़ने शुरू किए, ऐवान में शदीद नारेबाजी शुरू हुई और वज़ीर कानून की आवाज़ नो नो के नारों के बीच में ही दब गई। ऐवान में शदीद एहतजाज के दौरान चेयरमैन सेनेट ने यह बिल कायमा कमेटी में भेजने का ऐलान कर दिया। इससे पहले मंगल के रोज़ कौमी असम्बली में यह बिल पार्लिमानी उमूर के वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पेश किया और इस हवाले से बताया कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 में तरमीम नागुज़ीर है और सरकारी दस्तावेज़ात के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए बदलते हुए समाजी मंजरनामे के तनाजुर में ये इस अमल को मज़ीद मौसर बनाता है। बिल मुतारिफ कराए जाने से लेकर इसकी मंजूरी तक कौमी असम्बली में कोई बहस नहीं हुई, बल्कि मुकम्मल खामोशी छाई रही है। एक मौके पर अराकीन पार्लियामेंट की शिकायत पर डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी ने पार्लियामेंट के अमले को मुखातिब करते हुए कहा कि बिल की कॉपीज़ देना, आप लोग क्या कर रहे हैं, अभी आ जाएगा, दे रहे हैं। रुकने कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने कहा कि जनाब स्पीकर, ये कॉपी हमें अभी दी गई, मुझे क्या पता कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। अगर मैं हाँ कर दूं और ये मुल्क व इस्लाम के लिए नुकसान हो तो क्या अल्लाह के दरबार में आप और हम मुजरिम नहीं हैं? आइन की खिलाफ वर्जी है, आप लोगों ने इसका तर्जुमा भी नहीं किया। ख्याल रही कि यह कानून बरतानवी राज के दौरान सन 1923 में बनाया गया था, जिसका मकसद फ़ौज से मुतल्लिक़ खुफिया मालूमात फराहम करने पर कार्रवाई करना था। और इस बिल को जब सेनेट में पेश किया गया तो मुख्तलिफ लोगों की तरफ से उस पर बातें की गईं, और इस बिल के हवाले से ही बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये हमारे गले का फंदा भी बन जाएगा। अगर किसी ने हल्की सी बड़क भी लगाई तो उसके ऊपर ये सब कुछ आन पड़ेगा। तो अब देखना यह है कि बिल की मंजूरी होती है तो मंजूरी होने में कौन क्या किरदार अदा करता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मुश्किलात का अंदाज़ा लगाएं या उसकी सहल पसंदी को देखें तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को 4 अगस्त को तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामी में कहा गया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना होने पर PTI इंतखाबी निशान लेने के लिए नाअहल हो सकती है। इमरान खान को भेजे गए नोटिस के मुताबिक PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन 13 जून 2021 को मुतवक्के थे और इलेक्शन कमीशन ने याद दहानियों के नोटिस जारी किए। जून 2022 को आखिरी नोटिस जारी किया गया, लेकिन अब मजीद तौसी नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन के नोटिस में कहा गया कि PTI ने तरमीम शुदा आइन की कॉपी जमा करवाई जो नाकाफी थी। चेयरमैन PTI को 4 अगस्त को जवाब के लिए तलब किया गया है। अब इस मामले के ऊपर आप देखिए कि 9 मई से लेकर एक तरफ सकूत जारी था, जो हल्का फुल्का बोलते थे वो भी खामोश हो गए, जो खामोश हुए उन्होंने रास्ते भी तब्दील कर लिए। पार्टी क्या रहती, ना तो पार्टी का सेक्रेटरी जनरल रहा, ना पार्टी का नायब सदर रहा। बहुत से लोग पार्टी को छोड़ के जाने लगे और रफ्ता रफ्ता पार्टी ऐसी खाली हुई कि घोंसला उसके सारे मकीन उड़ने लगे हैं। अब देखना यह है कि वहाँ पे घोंसले में मकीन नए कौन से आते हैं। मकीन आएंगे तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे, कोई नाम मिलेगा तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएंगे। और यूँ लगता है कि PTI जो इतने महाजों पर लड़ रही है, ये एक नया महाज उनके लिए खड़ा हो चुका है और हो सकता है कि आने वाले इलेक्शन में PTI के पास बल्ले का निशान मौजूद ना रहे। दूसरी तरफ एक और केस, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने तोशाखाना केस के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त की समाअत की है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि आपकी दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी थी, फिर भी हमने सुना और हुक्म दिया। हम सूरत हाल को समझ रहे हैं, हमने समझा था कि हाई कोर्ट आपको बेहतर ऑर्डर देगी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दें, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस लगा लेंगे। मुमकिन है कि कल हाई कोर्ट ट्रायल ही रोकने का हुक्म दे दे। ट्रायल कोर्ट्स पर सुपरवाइजरी दायरा इख्तियार हाई कोर्ट
कोर्ट का ही है। हाई कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद केस को समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दिया था, मजीद क्या चाहते हैं? जो रिलीफ आपने मांगा वो हमने दे दिया। हैरत है आपने फिर भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। इस मौके पर चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा कि केस कल हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर है। असल सवाल दायरा इख्तियार का है। ट्रायल कोर्ट में सेक्शन 342 का बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। ट्रायल कोर्ट ने आज ही गवाहान की फहरिस्त पेश करने का हुक्म दिया है। ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि अगर आज गवाहान की फहरिस्त ना दी गई तो ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा। अदालत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेस के फैसले तक ट्रायल रोकने का हुक्म दे। ख्वाजा हारिस के दलाइल पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि आपने हुक्म इम्तना की दरखास्त की ही नहीं, बेहतर होगा कि आप अभी सोच लें और हुक्म इम्तना की दरखास्त दायर कर दें। मुमकिन है जो रिलीफ हमसे चाह रहे हैं उससे अच्छा हुक्म हाई कोर्ट से आ जाए। बाद में अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के तोशाखाना ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। अब इस सूरत हाल में लग ये रहा है कि वफाकी हुकूमत स्पीडी ट्रायल चाह रही है हर मामले के ऊपर जो पीटीआई चेयरमैन के ऊपर है, और वो चाहते हैं कि अगले 10 दिनों तक, जब तक हमारी हुकूमत कायम है, वो 10 दिन भी बाकी नहीं, 1 हफ्ते का वक्त बाकी है, तो 1 हफ्ते के दौरान तमाम तर फैसले सामने आ जाएं या फिर एक कोई बड़ा फैसला सामने आ जाए जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद हिल सके। लेकिन यह भी वाज़ेह है कि बुनियादें इन तमाम पार्टीज़ के अंदर से खुद हिल रही हैं और ये शशोपंज का शिकार है, और ये समझते हैं कि अगर हम कमज़ोर हो रहे हैं तो हमारा मुखालिफ हमसे भी कमज़ोर हो। देखिए कि कौन कमज़ोर और कौन तगड़ा होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।